हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान अल्ताफ़ बलूच। आज हम आपके लिए महकमा सेहत के हवाले से दो अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। बज़ाहिर महकमा सेहत ज़िंदगी के अहम तरीन शोबों में से एक है और हमारे समाज में दीगर शोबों की निस्बत या दीगर शोबों की तरह इस शोबे में मुबैना तौर पर करप्शन की इंतहा है, जिस पर हम आज मुख्तसरन बहस करके चंद बुनियादी सवालात को आपके सामने रखेंगे। दूसरा और अहम मौजू भी इसी इदारे यानी महकमा सेहत से मुतालिक है। वो ये कि कीच या तुरबत के किसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साहब पर मुबैना तौर पर किसी खातून की इज्जत पर हमला करने की या हरासमेंट के वाक़े की संगीन इल्ज़ामात सामने आई हैं। वो खातून कौन हैं, वो डॉक्टर कौन हैं और कब कैसे ये वाक़या पेश आया और किस तरह से ये खबर लीक हो गई। हालांकि इस खबर के लीक होने के बाद एक ग्रह सी खुलने लगी और ऐसे ऐसे इंकशाफात होने लगे कि इस जैसे वाक़यात पर हर उस अस्पताल, इदारा, NGOs में तवातिर से होते जा रहे हैं, लेकिन मुआशरती बंधन, बदनामी और डर के सबब वो खबरें दब जाती हैं। पहली मरतबा वाक़या सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुई है, जो इंतहाई खुशाइंद बात है, क्योंकि अगर इसकी शुरुआत हो गई और खबर बाहर आने लगी तो न सिर्फ कई सफेद पोश शख्सियात के काले करतूत बाहर आएंगे, बल्कि बच्चों की हरासानी का सिलसिला भी रुक जाएगा। इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पर बात करेंगे कि महकमा सेहत बलूचिस्तान भर में बेहतरी की बजाय तबाही की तरफ क्यों बढ़ रही है। इसका सादा सा जवाब यह है कि अगर सेहत के शोबे पर मख्तस फंड्स 100% या कम से कम 50% भी महकमा पर, आवाम पर खर्च हो तो मसले कम होंगे। लेकिन करप्शन एक ऐसा दीमक है जिसने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। बलूचिस्तान के तमाम देही इलाकों के अस्पताल मुबैना तौर पर 80% या तो बंद हैं या इनका नाम सिर्फ कागजी कार्रवाइयों में मौजूद है, जिसके सबब शहरी इलाकों के अस्पतालों का बोझ बढ़ रहा है। और अगर हम कोयटा, तुरबत, खुजदार, लसबेला, ग्वादर, हब, पसनी और दीगर मशहूर शहरों में हालात को देखें तो वहां भी मुबैना करप्शन के आसार नुमाया नजर आती है, क्योंकि जिन सहूलियात के लिए वहां फंड्स मख्तस होती हैं, शायद 10 से 20% फंड्स वहां पर खर्च हों। 80% फंड्स कहाँ जाते हैं किसी को कानो कान खबर नहीं। इसका सबूत यह है कि रोजाना की बुनियाद पर बलूचिस्तान के तमाम शहरों से कई बसेस, कई एम्बुलेंसेज, वो भी प्राइवेट एम्बुलेंसेज, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स के जरिए हजारों लोग रोजाना इलाज मुआवजे के लिए कराची और मुल्क के दीगर शहरों का रुख करते हैं। क्या हमें ये अंदाजा है कि अगर हमारे अस्पतालों में टेस्ट की सहूलियात, मशीनरीज और तरबियत याफ्ता स्टाफ होता और वो काम करते तो मामूली बीमारी की तशखीस के लिए एक मरीज 4 अमरा के साथ 1-2 लाख का खर्चा करके दूसरे शहरों का रुख क्यों करते। यकीनन हमारे सेहत के इदारों में ऊपर से लेकर निचले लेवल तक सिफारिशी, नालायक और जूनियर लोग मुनज़्ज़म साजिश के साथ बिठाए गए हैं ताकि इस अवाम के फंड्स को दोनों हाथों से लूटा जाए। और दूसरी तरफ यही अफीसर्स हैं, इन पर रोज नए नए हरासमेंट के केसेस और इल्जामात भी तवातर से आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद बेस्ड खातून सहाफ़ी ने हिम्मत करके ज़िले कीच की एक ऐसी बहादुर खातून का केस सोशल मीडिया में नशर की, जिसको सुनने के बाद अवाम को पता चल गया कि हमारे मसीहा अस्पतालों में हमारी बच्चियों, बहनों के साथ क्या रवैया इख्तियार कर रहे हैं। ये तो कहानी का सिर्फ एक रुख है। गरीब, नादार और बी एरिया से अनपढ़ खवातीन जब इन अस्पतालों में अपनी बच्चों को अकेला इलाज के लिए लाती हैं, इनके साथ अस्पतालों में क्या होता होगा वो अलग कहानी है। और बदकिस्मती से मुल्जिम और विक्टिम दोनों बलोच कहलाते हैं। इस केस में महकमा सेहत की इंतजामिया हो या दूसरे हमारे बड़े अस्पताल हों तुरबत की, उन सबको मालूम है कि जिस लड़की ने कैमरे के सामने जो बयान दिया है वो कौन है, किस इलाका और अस्पताल की मुलाजमा थी, जिन्हें गलत मुतालबा न मानने की पादाश में बकौल विक्टिम नौकरी से बर्खास्त किया गया। और इनको ये भी मालूम है कि वो मुल्जिम कौन है, लेकिन वो इसलिए इस जाहिर नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि ये बारिश का पहला कतरा है, और अगर ये कतरा सैलाब बन गया तो कई सफेद पोशों के इस शोबे से मुंसलिक अफराद के काले करतूत सैलाब की नजर हो जाएंगे। अगर हमें मालूम होता कि वो कौन है, मुल्जिम कौन है, विक्टिम कौन है, तो हम हर हाल में उनको एक्सपोज करते,
لیکن جن کو معلوم ہے وہ نظام کو بچانے کی خاطر، وہ سسٹم کو بچانے کی خاطر، وہ معاشرے کو بچانے کی خاطر اس مسئلے کو جلد از جلد حل کر لیں تاکہ سماج کا انتہائی اہم مسئلہ، اہم ڈپارٹمنٹ سے اس کا مسئلے کا خاتمہ ہو۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مزید موضوعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ بر وقت آپ تک ہمارے معلوماتی پروگرام پہنچ پائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔